अगर पोर्टफोलियो में है ग्रो तो क्या किया जाए? जी देखिए, फ्यूचर ग्रो का बहुत ही ब्राइट है। एंड साथ में सिर्फ हम्म। ग्रो का नहीं, जो भी स्टॉक मार्केट में डील करता है, बीएससी देख लीजिए, एमसीएक्स देख लीजिए, प्लेटफॉर्म बिजनेस की बात करें, एएमसीज देख लीजिए, निप्पॉन इंडिया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एएमसी, बाकी सारा जो भी एएमसी काउंटर है, एंजल वन भी आप कह लीजिए, इनका फ्यूचर मुझे ब्राइट नजर आता है, क्योंकि इंडिया में स्टॉक मार्केट का जो पेनिट्रेशन है वो बहुत ही कम है। अब आगे जाके ये बढ़ने वाला है, क्योंकि जितना डेवलप हम होते जाएंगे उतना स्टॉक मार्केट हम्म। पार्टिसिपेशन आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हाँ, थोड़ा दूर वो मुझे नजर आ रहा है, लेकिन इमीडिएट लेवल पे इसी यही टाइम है आपको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने का। फिर आगे जाके वो टाइम आपको नहीं मिलेगा, वो समय भी नहीं मिलेगा, तब तक भाग चुका होगा। तो ग्रो में हम्म। जिनका पोजीशन है बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। एंड अभी एक टाइम करेक्शन में चल रहा है, क्योंकि रिटर्न बहुत ही अच्छा दिया है। आईपीओ में भी गेन अब बहुत अच्छा हुआ है, और उसके बाद भी बहुत अच्छा चला है। तो टाइम करेक्शन हम्म। में अभी दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि मीडियम बेसिस पे मुझे ये काउंटर चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अच्छा मौका है, आपको स्टैगर्ड मैनर पे काउंटर को खरीदना चाहिए। कभी भी आपको काउंटर अभी जो एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है, इसके बॉटम पे कभी भी आपको मिले और थोड़ा नीचे आता हुआ मैं वापस से देख रहा हूं, तो कभी भी ये आपको बॉटम पे देखने को मिले, बिल्कुल खरीदने का सलाह रहेगा, और आपको वेट करने का हम्म। सलाह रहेगा। यहाँ पे आप वो स्विंग या फिर मोमेंटम ट्रेडिंग मत कीजिए, सीधा पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए। जी। ठीक है। कंपैरिजन में आपको एंजल वन का चार्ट कैसा लग रहा है? क्या यहाँ पर भी कोई अपॉर्चुनिटी है? जी देखिए, एंजल वन कल के सेशन में अच्छा चला था। आज के सेशन में थोड़ा फ्लैट नजर आ रहा है, हम्म। लेकिन मैं कहूँ कि अभी काउंटर 200 डीएमए के ऊपर एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत दिन से कंसोलिडेशन एक रेंज में चल रहा है, और मुझे लगता है कि 350 के ऊपर जब तक काउंटर एक क्लोज नहीं दे देता वीकली लेवल पे, तो यहाँ पे भी बड़ा मोमेंटम पॉसिबल नहीं लग रहा है। बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया इन्वेस्टर्स को, और ये भी सेम अभी ग्रो की तरह ये टाइम करेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर से देखेंगे इतना कंफ्यूजन है, सेबी की तरफ से भी यहाँ पे थोड़ा पुश आया है कि ऑप्शन मार्केट में जितना ट्रेडिंग हो रहा था वहां पे थोड़ा गिरावट नजर आया। एंड ओवरऑल जो रिजल्ट मुझे दिखाई दिया था कि हाँ, लॉसेस तो कम हुआ है टोटल बेसिस पे, लेकिन वो लॉसेस कम हुआ है एक्चुअली क्योंकि इन्वेस्टर कम हो चुका है। अब ये दिक्कत की बात है। इंडिया जैसा हम्म। कंट्री में जो डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे आपको वो पेनिट्रेशन बढ़ना चाहिए, ना कि स्टॉक मार्केट से पार्टिसिपेशन घटना। तो वो इन्वेस्टर्स हम्म। थोड़ा कम होते हुए दिखाई दिया, जो बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग एंड फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहा था। तो वो एक दिक्कत है। इसीलिए आप देखेंगे पूरे प्लेटफॉर्म बिजनेस में थोड़ा यहाँ पे जो एंजल वन है, ये सारे काउंटर में आप देखेंगे थोड़ा यहाँ पे एक टाइम करेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी जो लेवल पे चल रहा है ये मुझे बढ़िया लग रहा है। इस लेवल पे बिल्कुल आप एक खरीदारी करके जा सकते हो, लेकिन बड़ा मोमेंटम 360 355 इसके ऊपर ही आपको नजर आएगा। जी। ठीक है। इसके अलावा सर वेल्सपन कॉप पे देख लीजिए, पिछले कई सेशन से लगातार हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। जो जबरदस्त रैली वेल्सपन कॉप पे देखने को मिली है, एक रिपोर्ट के मुताबिक एक खबर निकल करके आई है कि यहाँ से वेल्सपन इन्वेस्टमेंट कमर्शियल और वेल्सपन कॉप के जो एमडी है वो अपनी इक्विटी का 2.4% स्टेक जो है वो बेच सकते हैं। अ, ये खबर पर किस तरीके का रिएक्शन है आपका? और जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है, ये अभी और बढ़ेगी? ओके, उससे पहले एक एक कॉल आ रहा है, अभी एक मोमेंटम आ रहा है। केआरबीएल चावल एक्सपोर्ट करता है काउंटर, बीच में शुगर। अब ये एक पैटर्न है, देखिए शुगर चलते चलते अब केआरबीएल पे आप इमीडिएट लेवल पे के पोजीशन बनाने का सलाह रहेगा। अभी 5% से ऊपर चल रहा है। मुझे लगता है कि काउंटर अभी तो एक जो पिछला रेजिस्टेंस था 24 नवंबर 2025 का, उसके ऊपर अभी पहली बार 2025 6 में आ चुका है। मुझे लगता है कि काउंटर आपको 460 तक आपको आता हुआ दिखाई देगा। उससे पहले मुझे कोई रेजिस्टेंस भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे ये हम्म। एक मोमेंटम पीक रहेगा, मोमेंटम चेज हो रहा है, तो पोजीशन बनाने का सलाह रहेगा। बढ़िया मोमेंटम आ रहा है, एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए आप। जस्ट अ मिनट, मैं एक बार मेजर कर लेता हूँ। 460 का आपका टारगेट रहेगा, और जो स्टॉप लॉस मुझे दिखाई दे रहा है वो 434 के आसपास। तो 435 के आसपास आप एवरेजली एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, एंड यहाँ पे एक पोजीशन मैंने 460 तक के लिए। जी। चलिए ठीक है कि KRBL लिमिटेड, ये काउंटर एक निकल करके आया है प्रीतम सर की तरफ से 445 445 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। 5.37% की अपसाइड के साथ में 460 तक के टारगेट दिखा सकता है। 435 का स्टॉप लॉस एवरेज लेवल पर आप यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते हैं। सर यहाँ पर जरा टाइम होराइजन भी आप बता दीजिए, कितने अवधि लगेगी इसको इस टारगेट्स तक आने के लिए? जी, यहाँ पे आपको 1-2 दिन का व्यू रखना चाहिए। जी।
चलिए, ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराएगा काउंटर, 1-2 दिन में टारगेट्स अचीव होते हुए अकॉर्डिंग टू प्रीतम सर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा सर आपने कहा था कि निवेश के नज़रिए से भी काउंटर मुझे पसंद आ रहा है, तो अगर वो भी है तो वो भी ज़रा शेयर कर दीजिए। जी, काउंटर का नाम है VEDL। देखेंगे रिसेंटली डिमर्ज हुआ था एंड अभी देखेंगे हुँ, मेटल काउंटर्स पे एक मूव आ रहा है। ओवरऑल देखेंगे फ्रेश मूव एक आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे फार्मा आप देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ा अ, अभी प्रॉफिट बुकिंग का थोड़ा सिलसिला आपको चलता हुआ दिखाई देगा। वैसे फार्मा में स्पेसिफिक मैं कुछ काउंटर्स में भी पॉजिटिव हूँ, मैं आपको बता के जाता हूँ। इससे पहले भी मैंने बताया है। और VEDL देखिए 200 DMA के ऊपर एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया है। एंड ये सेकेंड लेग है, फर्स्ट लेग में आप देखेंगे 17 जुलाई को एक लो बनाया था एंड वापस से आप देखेंगे 20 अगस्त को एक लो बना था एंड जो पिछला लो को रिस्पेक्ट किया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक एक अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है मूविंग एवरेज के सपोर्ट से भी। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको एक पोजीशन बनना चाहिए और यहाँ पे धीरे धीरे आपको काउंटर ऑल टाइम हाई भी आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। एंड मुझे लगता है कि अगर काउंटर एक बार 285 के लेवल को एक बार सस्टेन कर लेता है तो यहाँ पे एक एक एग्रेसिव मोमेंटम भी आ सकता है। ये मोमेंटम के हिसाब से बाकी आप बिल्कुल लॉन्ग टाइम के हिसाब से भी यहाँ पे रह सकते हो। और दूसरा फार्मा काउंटर से ही मुझे पसंद आ रहा है औरोबिंदो फार्मा, इससे पहले भी मैंने बताया था हुँ, शायद, और ये जी। बहुत सारे मीडिया चैनल पे मैंने बताया हुआ है। तो माफी चाहूंगा अगर यहाँ पे मैं गलत बता रहा हूँ कि अगर नहीं बताया तो इस बार बता रहा हूँ। आप एक बार पोजीशन इसी लेवल पे बनाने का सलाह रहेगा। 1625 का लेवल से मेरा रिकमेंडेशन था। अभी भी काउंटर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 2000 के लेवल तक मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 1800 एंड 1990, 2000 एक स्टॉप लॉस जो 1470 के आसपास आपको मेंटेन करना चाहिए। काउंटर उतना एग्रेसिव नहीं है एंड थोड़ा स्लो बीटा काउंटर है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। आप समझ लीजिए कि 6 महीना एटलीस्ट आपको यहाँ पे देना पड़ सकता है जी। चलिए ठीक है, तो प्रीतम सर की तरफ से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 काउंटर निकल कर के आए हैं। एक केआरबीएल जो आपको अपने फ़ोकस में रखना है 1 से 2 दिन के नज़रिए से। लेवल्स एक बार फिर से आपको मैं बता देती हूँ, 407 का 60 का टारगेट दिया गया है, 435 के स्टॉप लॉस के साथ में। इसके अलावा अगर आप निवेश के नज़रिए से देख रहे हैं तो 2 काउंटर्स प्रीतम सर की तरफ से आपको और सुझाए गए हैं, औबिंदो फार्मा और वेदांता। यहाँ पर भी औबिंदो फार्मा में 2000 तक के टारगेट्स अचीव होते हुए नज़र आ सकते हैं। नज़रिया थोड़ा शॉर्ट टू मिड टर्म का यहाँ पर आपको रखना चाहिए।